बाकी और मेहमान मौजूद हैं। आपने आतिशी के तमाम आरोपों के यहाँ पर जवाब दिए, लेकिन क्या रवि श्रीवास्तव आज जो बात, और तहसीन पूनावाला अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब। देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी, उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बना लिया, उन्हें बेल दे दी और आज बाहर निकाल लिया। देखिए आज जो बेल श्री संजय सिंह की हुई है, आप अगर उस केस के बारे में पूरी जानकारी करें और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें तो ये पता लगेगा कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ईडी के पास सबूत नहीं है। उन्होंने ईडी से कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए, जो प्रोसिक्यूटर उनके साथ थे उनको कहा इंस्ट्रक्शन लेके आइए। हाँ। इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, हाँ। या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मुकदमे के कागजात, सारे कागज, सारे सबूत, हाँ। बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, हाँ। सिर्फ दूसरों के बयानों पर टिके हुए हैं, जिनका कोई बेस नहीं है। ये आपको बता रहा हूं कि ये आगे भी जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जाएंगे, हाँ। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी बेल डिनाई होगी। नहीं तो फिर 31 तारीख को रवि जी इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी रैली की, हाँ, 1 अप्रैल को इनकम टैक्स भाग खड़ा हुआ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाँ। कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इलेक्शन तक, हाँ। अगली डेट दी गई 24 जुलाई की, तब आइएगा आप लेकर के। अच्छा, आज देखिए आज बेल दी गई है यहाँ पे, और कल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्रीवास्तव जी, आप ही तो कह रहे थे, इशू कर दिया, आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती, संगठन की ये आप कह रहे थे ना, जो अब सामने दिखाई। रवि जी बताइए, मुझे सच्ची बताइए, आप क्या कह रहे थे? मुझे याद है आपने और तहसीन खुद यहाँ पर मौजूद है, प्लीज स्क्रीन पर लाइए। तहसीन कहा करते थे रूबिका लियाकत ड्रैकोनियन लॉज है, मिल ही नहीं सकता, इसमें जमानत का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर संजय सिंह को काहे मिल गई? तहसीन पूनावाला मैं आपके पहले मैं जवाब दे दूं। रवि जी एक सेकंड, मुझे याद आ गया। नहीं तहसीन भाई दे दे, फिर मैंने कहा था। ओके हाँ, मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल कहा था रूबिका जी, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, 14,000 केसेस में से 14 केसेस में बेल मिले और बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ से बेल नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आपके शो में एक चीज कहा था जो आप शायद आपको याद नहीं होगा, कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी 1 साल 1.25 साल बाद। लेकिन क्या होगा? 1 साल 6 महीना 8 महीना व्यक्ति, इंसान की जिंदगी व्यर्थ होगी। संजय सिंह के और 4 साढ़े 4 महीने कौन रिटर्न करेगा? टीके शिव कुमार 1 साल जेल में थे, अब केस क्वॉश हुआ है, कौन रिटर्न करेगा वो 1 साल? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ रूबिका जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है, गौतम नवलखा, मैं आपके साथ शो पे बैठता था, आपको याद है रूबिका जी, और हम दोनों ने खंडन किया था गौतम नवलखा। कहा पे मैंने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री, उनको मारने का षड्यंत्र था, सबूत 100% था, चिट्ठी थी, ईमेल था, गौतम नवलखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। एनआईए ने केस ड्रॉप किया, वो ईमेल फर्जी निकला, उसकी जिंदगी के इतने वर्ष कौन लौटाएगा? रूबिका जी ये सवाल है, सवाल ये है रूबिका जी। एनआईए, ईडी, पीएमएलए, सबको आप खिचड़ी मत बनाइए, ये बीरबल की खिचड़ी है। पीएमएलए कानून कौन लेकर आया था? नहीं, इस सरकार की बात मत कीजिए, इसको ड्रैकोनियन किसने बनाया है? आपके प्रिय चिदम्बरम ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, ये आपका फैक्ट गलत है। अगर आपको नहीं, मेरा फैक्ट करेक्ट है। अगर आपको इजाजत है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तहसीन पूनावाला, मुझे याद दिलाने की जरूरत है, इसको ड्रैकोनियन किसने बनाया? फिर मैं बोलता हूँ, चिदम्बरम साहब ने ड्रैकोनियन बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। मैं आपको इसका नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं? ना, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब मुझे इजाजत नहीं जवाब देने का। अब मैं काउंटर करूंगी सर, दोनों वार्तालाप करेंगे तो अच्छा होगा। मैं वार्तालाप ही कर रही हूँ। आप कह रहे हैं पी चिदम्बरम ने इसे ड्रैकोनियन नहीं बनाया। तहसीन भाई क्या बोल रहे हैं आप, कि इसे पी चिदम्बरम ने ड्रैकोनियन नहीं बनाया है ना? मतलब खूंखार जो है वो पी चिदम्बरम ने नहीं बनाया, राइट और रॉन्ग? नहीं,
मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसका आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए आपको समझाने को। हाँ। 1 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। 30 सेकेंड्स। नहीं, 1 मिनट अगर आप मुझे दे सकते हैं मैं समझा दूंगा। ईडी कानून का मकसद था 1999 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि हमने टेररिज्म और टेररिज्म के ड्रग फंडिंग को फंड कराए। प्लीज रुबिका जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिलेक्टिवली अगर कोट करोगे तो दर्शक को समझ नहीं आएगा, ये वायरल होगा कि मुझे जवाब नहीं पता। तो प्लीज मैं आपसे इजाजत चलो, वरना छोड़ दीजिए, आपने बोल दिया, मैं अपनी बात रख देता हूँ। अब आप डिसाइड कीजिए, आपकी मर्जी, आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बता दूं, अरे 1 मिनट का 1.5 मिनट ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे नहीं करने 1 दे रहे मिनट हैं में बात, आपने फिर आपने वायरल हो मना किया जाएगा। इसलिए मैं चुप बैठा। आप बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे ना तब भी वायरल होगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं वायरल व्यक्ति हूं, लेकिन अब मैं बता देता हूं, और कुछ लोग वायरल फैलाते हैं, तो अब मैं बोल देता हूं। 1999 में ईडी का मकसद था यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिज्म और ड्रग फंडिंग के लिए। 2001 में इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया, 2002 में उन्होंने पास किया, पास हो गया था। चिदम्बरम साहब के टाइम पे प्रेसिडेंट का एक्सेंट था, उसको कानून को नोटिफाई करना था, नोटिफाई किया। इस वर्तमान सरकार ने इसे फाइनेंस बिल की तरफ पास करके ड्रैकोनियन बनाया, राज्यसभा में पास किया। ये 2012 में ऐड किया है, संशोधन किया है, सख्त बनाया गया है। संशोधन क्या था? 2012 में गया था, फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था, 2012 में फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था, नहीं गया था फाइनेंस बिल की तरह। ईश्वरन भंडारी को इसीलिए तो बुलाया मैंने, ईश्वरन भंडारी को इसीलिए बुलाया। ईश्वरन भंडारी जी, अरे आप बोलो फाइनेंस बिल किसने बनाया वो बताइए ठीक है ना। ईश्वरन भंडारी जी यहाँ पर, भाई मैं तो वकील नहीं हूँ ना, बस इतना जानती हूँ कि 2012 में खेला हुआ था। ओके, ईश्वरन भंडारी जी। रुबिका जी, पहली एक बात, क्या कानून ड्रैकोनियन है? नहीं है। ये तो हर अक्यूज्ड को हर कानून ड्रैकोनियन लगता है, इंडियन पीनल कोड भी ड्रैकोनियन लगता है। सवाल ये है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है या कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये संवैधानिक कानून है, तो ये जो पूरी बहस है यही बेईमानी हो जाती है। अब दूसरी बात, पिछले साल भर से ये बहस चल रही थी कि इस लॉ के अंदर बेल संभव ही नहीं है। तहसीन मेरे साथ 36 डिबेट्स पे जा चुका है और कहता है एक बिल्डर छोड़ के, जो तहसीन के दोस्त हैं उनको छोड़ के, इस केस के अंदर बेल संभव ही नहीं है, बेल होती ही नहीं है। जो भी है आपका दोस्त है, आपने उससे क्लाइंट है इनका क्लाइंट। अच्छा, बात सीरियस बात करने दीजिए, तो वो सीरियस बात करने दीजिए तहसीन, ठीक है। तो आप 1 साल से कह रहे हैं तहसीन हर डिबेट पे कि इसके अंदर बेल संभव ही नहीं है। अब इसका तो दूसरा सवाल उठता है, मतलब मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट केस उस तरह का था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल पे बहुत सारे को अक्यूज्ड होते हैं, जब ट्रायल खत्म होती है कुछ को अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है या उनको बरी कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट केस साबित नहीं हुआ, और कुछ को सजा हो जाती है। ये कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अगर संजय सिंह का केस उस स्टेज पे था कि कोर्ट को लगा कि बेल होनी चाहिए, ओके, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अगर कोर्ट को लगा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, तो उस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कानून तो सेम है, कानून तो सेम है। तो आप दोनों बातों को एक्सेप्ट कीजिए। ईश्वरन भंडारी जी, सुना नहीं आपने रवि श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में ये जो इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ उसके बाद खौफजदा हो गए हैं। इस पे मैं 1 सेकंड, ये इसीलिए ये बेल मिली है। ये मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये रुबिका जी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये बोलना कि एक पॉलिटिकल रैली होती है उस वजह से खौफ क्रिएट हो गया है, ये मुझे नहीं लगता शोभा देता है किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे बोलने के लिए। कोर्ट ने एविडेंस देखा है, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही है, ये बात तो उल्टा दोबारा साबित करती है मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो कानून तो ये है कि बेल अगर बनती है तो मिल जाएगी। अब जहां नहीं बनती उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। हाँ। कुछ के अगेंस्ट हो सकता है एविडेंस ऐसा हो कि स्टेज पे बेल बनती हो, बरी नहीं हुए हैं। और एक बात और, हाँ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कंसेशन किसी और केस में यूज नहीं होगा। तो एक सब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, पर जो पूरा स्कैम है उसके अंदर जो लोग अंदर हैं उसी कानून में अंदर हैं, उसको आप ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो मुझे आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, लेकिन उससे पहले शहजाद पुनावाला से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। शहजाद, आतिशी ने कहा कि हम 4 लोग और गिरफ्तार होंगे, आप देखते रहिएगा। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जो अपने कुकर्मों को जानता है वही कॉन्फिडेंट होता है। मैं तो कहता हूं कि देखिए हम लोग 400 पार हो रहे हैं, वो कह रही है कि हम लोग तिहाड़ में जाने वाले हैं।
तो अपना अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस जनता से, उनका कॉन्फिडेंस उनके किए गए भ्रष्टाचार के कुकर्मों से। अब मैं उनकी मनोस्थिति के लिए क्या बोल सकता हूं? पर ये वही आतिशी है, 1.5 साल पहले कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा के दफ्तर में है, ऑडियो टेप है, हम जारी करने वाले हैं, सुनिए आप देखना भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। कहां है वो एक्सपोज है? और उस पर आज तक एक एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि वो तो पीओसी का मामला है ना। यहाँ पर बैठे हैं वकील, अच्छा ये वकील साहब जो दूसरे वाले नॉट ईश्करन, ये वकील साहब कहते हैं कोई वायरल होता है, कोई वायरल फैलाता है। भाई आपकी बीमारी से आप जो ग्रसित है वो कब निकलेगी? भाई जमानत और राहत में पहले अंतर है। कल तक ये नाच रहे थे कि देखे कोर्ट फ्री नहीं है, लोकतंत्र मर चुका है। आज कोर्ट ने बेल दी और ईडी ने अपोज नहीं किया। ये कह रहे थे ईडी विंडिक्टिव है, ईडी विंडिक्टिव होती तो बेल अपोज करती। और चौथी बात इन्होंने क्या कहा, अभी रवि जी देखे 2 बातें कह गए, भावनात्मक होते होते क्या कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको भी अभी तक बेल मिली है उसने मिली है क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ डील कर दी। मतलब ये संजय सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके अलावा ये देखिए क्या कहते हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं था इसलिए इनको छोड़ दिया। तो मतलब कि केजरीवाल पे पूरा सबूत है। मतलब आज अगर बेल अगर दोषमुक्त होने का गवाह है तो बेल जिसको नहीं मिला वो तो सरगना हो गया ना आपके हिसाब से। आप ही के तर्क है। मतलब आज रवि श्रीवास्तव ने ऑन रिकॉर्ड कहा है केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। अब बताइए जेल से सरकार क्यों चल रही है? नहीं, ये आपने कहा है रवि जी, मैंने आपको कोट किया है, आपको मैंने कोट किया है। आपने कहा केजरीवाल चोर है, आपने कहा सिसोदिया चोर है, आपने कहा विजय नायक चोर है, आपने कहा आम आदमी पार्टी चोर है और ये सारे चोर को जेल नहीं मिल रही है। आपने कहा, आपने कहा, आप रिवाइंड करके सुनिए अपनी बात को। श्रीमान जी आपने कहा कि नहीं कहा? बताइए आपने केजरीवाल को चोर कहा नहीं कहा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 2023 12 अक्टूबर छोड़ो, 2 अक्टूबर भूल गए आप 2 अक्टूबर भूल गए। शराब के खिलाफ थे गांधी।